हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ग्रामर गुरु समीर और आज मैं आपके लिए पैसिव वॉइस पार्ट 2 का वीडियो लेकर आया हूं विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ वी शुड स्टार्ट। ओके, दीज आर एक्टिव एंड पैसिव प्रोनाउंस। एक्टिव आई चेंज होगा पैसिव में बाई मी में, वी चेंज होगा पैसिव में बाई अस में, यू चेंज होगा पैसिव में बाय यू में, दे चेंज होगा पैसिव में बाय देम में, ही चेंज होगा पैसिव में बाय हिम में, शी चेंज होगा पैसिव में बाय हर में, इट चेंज होगा पैसिव में बाय इट, एंड नेम विल चेंज इनटू बाय नेम। तो वापस से आते हैं हम लोग इधर। एक्टिव टू पैसिव बनाते समय हमें एक बात का ध्यान देना है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्टिव केस होता है पैसिव में वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो पैसिव का ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव में सब्जेक्ट का काम करता है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शुड स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्म्स लिखी हैं और नीचे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिख रखी हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स लिख रखी हैं। अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दी जाए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इट मींस कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब ना दी जाए, तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि उस सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है। अगर सेंटेंस में एस और यस और फर्स्ट फॉर्म दी गई है, लाइक शी कॉल्स मी, आप देख सकते हैं देयर इज नो एनी ऑक्सिलरी और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, इट मींस ये इससे बनेगा। कैसे? शी कॉल्स मी डेली, जैसा कि लिखा है शी कॉल्स मी डेली। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है, इसलिए अब हमें यहाँ पर वर्ब को देखना होगा। यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है दोस्तों? एस और यस फॉर्म, जैसा कि कॉल्स लिखा है। अगर कॉल होता तो ये फर्स्ट फॉर्म था, कॉल्ड होता तो ये सेकंड फॉर्म था, कॉलिंग होता तो ये आईएनजी फॉर्म था, लेकिन यहाँ पर कॉल्स है, इट मींस इट इज एस और यस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जब भी एक्टिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दी जाए तो हम उसमें वर्ब को देखते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें एस और यस फॉर्म दिया जा रहा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जा रही है। दोनों ही तरह के वर्ब को हम इज एम आर से बनाएंगे और एस और यस फॉर्म जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और इधर से फर्स्ट फॉर्म भी थर्ड में। यानी हमें क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले वी हैव टू चेंज शी को चेंज करेंगे बाय हर के साथ, शी को चेंज करेंगे बाय हर, वो सेंटेंस में पीछे रखेंगे। और अब शी अगर हमारा इधर चला आया है और वो बदलता है बाय हर में, जैसा कि यहाँ में लिख रखा है, शी को हम किस में बदल देंगे? बाय हर में। अगर यहाँ ही दिया गया होता तो बाय हिम में चेंज होता, तो शी हमारा बाय हर में चेंज हो गया है। इट मींस अब शी की जगह खाली हो गई, यानी इसकी जगह खाली हो गई, तो अब हम इसकी जगह क्या लाएंगे? मी, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। तो हमें यहाँ पर क्या पुट करना है दोस्तों? आई। ओके, आई। अब यहाँ पर एस और यस फॉर्म है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और जैसा कि मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, आई एम। और फिर जो भी वर्ब होगी यहाँ पर, चाहे वो एस और यस फॉर्म हो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, दोनों को ही हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है? कॉल्स का कॉल्ड, और आप देख सकते हैं बाय हर लिखा हुआ है। तो हम इसको दूसरे ढंग से फिर से एक बार बनाकर आपको दिखाते हैं ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। शी कॉल्स मी डेली। तो अब हमें क्या करना है? मी को उठाकर सब्जेक्ट की जगह लाना है, मी को बदलेंगे तो मी हमारा आई में बदल जाएगा, तो मी को लेकर आते हैं आई। ठीक है, एस और यस फॉर्म है इसलिए हमें इस एमआर का यूज करना है, तो आई के साथ दोस्तों एम। अब एस और यस फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देना है, कॉल्ड। थर्ड में क्यों बदलेंगे? हम पैसिव वॉइस बनाते समय जितनी भी वर्ब्स की फॉर्म होती है टेंसेस एंड ऑक्सिलरीज में, उसको थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। तो आई कहां से आया? मी को हमने सब्जेक्टिव केस बनाया, मी का सब्जेक्टिव केस आई हो गया। आई के साथ हम इज एम आर का प्रयोग कर रहे हैं, आई एम, कॉल्स का कॉल्ड, और बाई लगाकर जो सब्जेक्टिव केस है इसको हर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका सेंटेंस बन जाता है बहुत ही इजी तरीके से। दूसरा एग्जांपल हम लेके देखते हैं। He loves me too much.
He loves me too much। देख सकते हैं ये सेंटेंस जैसा कि आपको दिया गया है और हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो ही है ये लास्ट में बाय के साथ हिम में बदल जाएगा और यहाँ पर हमें क्या करना है, मी को इधर लेकर आएंगे दोस्तों, तो मी किस में बदलेगा, आए। अब यहाँ कौन सी फॉर्म दी गई है, एसओएस फॉर्म। कैसे पहचाना, लव लिखा होता तो ये फर्स्ट फॉर्म था, लव्ड लिखा होता तो ये सेकंड फॉर्म था, लविंग लिखा होता तो ये एनजी फॉर्म था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, लव्स। इसका मतलब ये वर्ब की एसओएस फॉर्म है और जब भी वर्ब की एसओएस फॉर्म होती है तो हमें सेंटेंस इज एमआर के साथ ही बनाना होता है। तो आई के साथ मिरर लेंगे, एम लव्स का क्या हो जाएगा, लव्ड हो गया। और फिर अब हम क्या करेंगे, बाय अपनी तरफ से लगाएंगे, ही का हिम, और आगे जो भी दिया है टू मच बनता है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, आई लव हर, दिस इज द सेंटेंस, आई लव हर। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ हर है, हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे लाकर, तो ये किस में बदल जाएगा, शी में। हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी। अब यहाँ पर कौन सी फॉर्म दी गई है, क्या ये एसओएस फॉर्म है, क्या ये सेकंड फॉर्म है, क्या ये थर्ड फॉर्म है, क्या ये आईएनजी फॉर्म है, नो, इट इज फर्स्ट फॉर्म। लव इज फर्स्ट फॉर्म, लव्ड इज सेकंड फॉर्म, लव्स इज एसओएस फॉर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। तो अभी मैंने बता रखा है जैसा कि आपको, कि अगर सेंटेंस में एसओएस फॉर्म दिया जाएगा तो भी हम इज एमआर का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी तो भी हम इज एमआर का ही प्रयोग करेंगे। तो हर को इधर लेकर आते हैं, शी के साथ इज, लव का लव्ड, और फिर से हमने अपनी तरफ से बाय लगाया, आई को मी। ये देखिए आई किसमें बदल रहा था, बाय मी में, बाय मी। तो ये सेंटेंस बनता है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और सेंटेंसेस बनाकर आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देयर इज सेंटेंस, शी कॉल्ड मी। तो दोस्तों यहाँ पर कॉल्ड इट मींस सेकंड फॉर्म। हो सकता है कुछ बच्चों के मन में आ रहा हो, सर कॉल्ड तो थर्ड फॉर्म भी होती है। यस, कॉल्ड का सेकंड और थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही होता है, लेकिन हाउ वी आइडेंटिफाई इट इज सेकंड और इट इज थर्ड फॉर्म। एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी सेकंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो हम इसे थर्ड फॉर्म मानते। ओके, गॉट इट अच्छे से। और अगर इसके बावजूद कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यानी कि कोई भी सेकंड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब की आती है, और अगर ईडी फॉर्म में बहुत से ईडी वाले हैं जिसे हम सेकंड और थर्ड दोनों में मानते हैं, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इट मींस इट इज only and only the second form of the verb, it is not the third form of the verb। आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया कि अगर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दी गई है, जब भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब ना दी जाए तो हम वर्ब को देखते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब अब हम सेंटेंस was और were से बनाएंगे, और ये सेकंड फॉर्म जो है वो थर्ड में परिवर्तित हो जाएगी। आई थिंक गॉट इट। बनाते हैं सेंटेंस। लिखा है मी, तो मी को हमने बनाया आई। कैसे, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो मी को हमने आई में बदल दिया। अगर यहाँ दोस्तों हिम लिखा होता तो यहाँ ही को लिखते, अगर यहाँ हर लिखा होता तो हम शी को लिखते, अगर यहाँ यू लिखा होता तो यू का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस दोनों ही यू होता तो यू का यू, देम लिखा होता तो दे लिखते, अगर किसी का नाम होता राम, मोहन, शोभन एंड अपना फेवरेट नेम राज, अगर होता तो ये यहाँ पर राज का राज लिख देते। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो मी को हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, दिस इज आई। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर इज एमआर का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इज एमआर का प्रयोग एसओएस फॉर्म के साथ ही किया जाता है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो हम वर्ब से बनाएंगे। ठीक है, तो मी को हम इधर लेकर आते हैं आई के साथ अब हमने देख रखते हैं कि हमने लिख रखा है बस किसके साथ लगेगा और वर्ब किसके साथ लगेगा। आई के साथ दोस्तों was, ओके, एंड कॉल्ड का थर्ड फॉर्म
कॉल्ड ही होता है, याद रखेंगे। अभी कॉल्ड, अब कुछ लोग ये ना पूछे सर फिर ये ऊपर सेकंड फॉर्म कैसे थी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अब आप देख सकते हैं ये किसी एक हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है, इट मींस इट इज थर्ड फॉर्म। अगर ये यहाँ पर बगैर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इट इज ये सेकंड फॉर्म। तो पहले ये सेकंड फॉर्म था, लेकिन अब ये was के साथ आ रहा है, इसलिए थर्ड फॉर्म हो गया। तो मी को हमने आई बदला I, was कहां से आया, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी होती तो पैसिव में हम was वर्ब का ही यूज करते हैं और I के साथ हम was लगाते हैं। I was called का called by her। समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टाइम बताओ। अगला सेंटेंस, he taught, T-A-U-G-H-T, he taught them, T-H-A-M, he taught them। तो इट मींस यहां पर आप बता सकते हैं कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि टीच, टॉट, टॉट। अब यहाँ पे टॉट सेकंड एंड थर्ड दोनों फॉर्म होती है, लेकिन फिर कैसे पहचानेंगे ये सेकंड है कि ये थर्ड है? इट इज सेकंड फॉर्म बिकॉज़ it has come without any helping verb, without any auxiliary or modal verbs। किसी के भी साथ नहीं, यानी यहाँ do does नहीं है, is am नहीं है, was were नहीं है, has have नहीं है, had नहीं है, will नहीं है, shall नहीं है, can नहीं है, could नहीं है। It means ये verb की सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। लेकिन अगर taught का प्रयोग किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ होता तो ये थर्ड फॉर्म मानी जाती, इसलिए यहाँ पर भी ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो अब हम फिर से वैसे बनाएंगे पैसिव में, them को उठा के लाएंगे, यहां रखेंगे, और them का सब्जेक्टिव केस दे, क्योंकि दे का them होता है, तो इसलिए them को हम उठा के लाएंगे दे। Got it? दे। अब हमें we have to put the helping verb। तो यहां पर दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो सेंटेंस was and were से ही बनाया जाता है। तो यहां them को लेकर आए दे, और दे के साथ देख सकते हैं क्या लगेगा? were, they were। अब T यानी टॉट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट, T-A-U-G-H-T। फिर आप एक बात पूछ रहे हैं मुझसे कि सर ये टॉट कैसे हो गया? अभी तो टॉट सेकंड फॉर्म में था, अब ये थर्ड फॉर्म कैसे हो गया? फिर मैं वही बात बताऊंगा कि यहाँ पर टॉट बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी और मॉडल के बगैर था, लेकिन यहाँ ये वर्ब के साथ आ रहा है। वर्ब इज ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ आ रहा है, इट मींस इट इज थर्ड फॉर्म। ओके, एंड बाय लगाकर ही का हिम कर देंगे, ही का हिम, बाय हिम। कोई प्रॉब्लम? नो। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल कम एंड लर्न विद समीर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।